नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। अभी मैं सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड के भिट्ठा धर्मपुर पंचायत के भिट्ठा गांव में हूं, जहां दलित परिवार के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, बच्चे को अपहरण कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा जब स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है तो वहां से डांट डपट कर भगा दिया जाता है। जैसा कि ये उनके परिजनों ने बताया है, तो हम पूछते हैं उसके परिजनों, तो उनके साथ क्या घटना हुई है, उनके बच्चे का किसने अपहरण किया है, कहां के लोग अपहरण किए हैं, विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक मल्लिक जी, जरा इस बात पर प्रकाश डालिए कि जिसने अपहरण करके रखा है बच्चे को, वो फिरौती की भी मांग करता है। वो 50,000 रुपया मांगता है। मुस्मात का लड़का है, वो मुस्मात खाने बगैर मर रहा है, वो पैसा कहाँ से देगा? और बताइए, और क्या क्या दिक्कत हो रही है? उस बच्चे की माँ को भी बंधक बना के रखे हुए, उसको माँ के वजह से बंधन बना के रखा है। वो कह रहा है 50,000 रुपया लाओ तब यहाँ से जाना था। अब बहनोइयों को रखा है, लड़का को रखा है, लड़का को माँ का रखा है, उसको बहनोई के रखा है। यानी तीन आदमी को बंधक बना के रखे हुए हैं और कहता है कि 50,000 रुपया दो तब हम उसको वापस घर जाने देंगे। तो भैया 50,000 रुपया गरीब आदमी जो खाने के बगैर मर रहा है, किसी और के रहमो करम पर जो पलता है, वो कहां से 50,000 रुपया देगा? मेरी विनती है आप सबों से, जितने भी उच्चाधिकारी हैं, पुलिस के उच्चाधिकारी, कृपया मेरी बातों को गौर से सुने और इस गरीब दलित आदमी के परिवार के बच्चों के लिए, उनकी विधवा महिला के लिए आप आवाज उठाइए और उसको सकुशल घर तक पहुंचवाइए। मैं सन ऑफ मिथिला कुमुद कुमार चौधरी आपको अभी सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा गांव में हूं। जी हां, भिट्ठा धर्मपुर पंचायत के भिट्ठा गांव में ही। सर, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। वो 11 बजे रात में आया, उसको 100 रुपया दिया, कहा गुटखा लाने जाओ, गुटखा लाने गया। उसके पीछे ये भी निकल गया। निकलने के बाद क्या किडनैप करके उठा के वहाँ से चौक पर से अपना ले गया। उसके बाद थाना में रिपोर्ट करने गए तो रिपोर्ट तो ठीक है ले लिया। वो लेने के बाद वो बोला तुम्हारा कुटुम है। बड़ा बाबू साहब से बोले कि हमारा जो कंप्लेन केस काहे नहीं आगे बढ़ा, तो बोला तुम्हारा कुटुम है, तुम जाके चिड़िया थाना में कंप्लेन करो। कहाँ चिड़िया थाना? कहाँ? चिड़िया थाना ढाका में पड़ता है सर, उधरे पड़ता है, बहुत दूर है घर से। चंपारण में? हाँ, उधरी है। तो वहाँ पर गए, बड़ा बाबू को कहे ठीक है आप नहीं दीजिएगा तो लिख दीजिए। तो बोला जी नहीं देंगे, लिख दीजिए, जाओ वहाँ केस करो। यहाँ से 3-4 आदमी गए, हम लोग यहाँ से जो गया सबको घेर लिया। वहाँ घेरने के बाद में एक आदमी को वहाँ छोड़ दिया गया, जो तुम घर जाओ, या 3 आदमी के घेर लिया। बताइए वहाँ पर मार पीट कर रहा है कि काट रहा है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोग का मालूम है। फोन करे तो स्विच ऑफ आ रहा है सर। थाना में गए, थाना बोल रहा है कि हमसे कोई सहयोगी नहीं। तो बताइए हम लोग का गाँव में क्षेत्र में थाना पड़ता है। जरा इस बात पर प्रकाश डालिए कि अपहरण करने वाला कहाँ का है, उसका नाम क्या है? वो आपका रिश्तेदार भी है? जी हाँ, मनोज नाम है उसका, मनोज मल्ली है सर। मेरा फुआ का जो है ना बनोई, उससे हमको कोई नाता नहीं है। मान लीजिए कुटुंब है, मतलब दूर के रिश्तेदार है? बहुत दूर के, उससे कोई हमको लगाती नहीं है, मतलब नहीं है। हाँ। उससे हमको कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए वो कहला तुम्हारा रिश्तेदार है, बड़ा बाबू कह रहे उसके यहाँ गया क्यों ये जो अपहरण कर लिया? वो बच्चा के लाने के लिए। बड़ा बाबू बोले थे कि तुम जाओ वहाँ से केस करना, बच्चा वहाँ से लेके आओ। ये लोग यहाँ से गए। बच्चा को कैसे ले गया? यहाँ से उठा कर चोरा करके ले गए, हम लोग का पता नहीं है। भिट्ठा से चोरा करके ले गया? जी हाँ, यहाँ से चोरा करके ले गया। पहला फुसला करके ले गया हो? जी हाँ, वो फुसला करके ले गया। बच्चा को बोला कि चलो सिगरेट किन देंगे, बिस्कुट किन देंगे, उसके चक्कर में लेकर चला गया। बच्चा खाता था वो? जी, पानपुरिया ने बिस्कुट उस्कुट खाता था। बच्चा तो लोभी जात होता ही है। हाँ, वही करवाने के लिए ले गया। उधर से उधर उठा के ले गया। हम लोग पता लगाए सब तर। मनोज मल्लिक, उसका घर कहाँ है? जी ढाका जिला पड़ता है जी। ढाका, जगह का नाम ढाका है? जी हाँ। मालूम भी नहीं पड़ता कौन सा गांव के है सर, जो पता नहीं चलता है। कुलासी में उसका बहन बसता है, कुलासी। तो वहीं पर रखा हुआ था। यहाँ से सब आदमी जब गया तो सबको किडनैप कर, सबको घेर लिया वहाँ। मतलब सबको बंदी बना के रखे हुए हो? जी हाँ, सबको रखा हुआ है बंदी बनाकर, कभी कोई नहीं, कोनो को नहीं छोड़ा है सर। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं जी, सरकार से जो मदद हो, हम लोग गरीब, प्रशासनिक स्तर पर आपको सहायता चाहिए? जी हाँ, वही थी हम बस जितना आदमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका नाम क्या है? मल्लिक। मुकेश मल्लिक का बताना है कि इनके परिवार वालों को भी जो एक बच्चे को बहला फुसला कर ले गया, उस बच्चे को जब लाने के लिए जब पता लगा इन लोगों को कि वह दूर के रिश्तेदार है
और यहाँ से जब ये लोग 2-3 लोग गए यहाँ से, उन लोगों को भी वो बंदी बना के वहां पर जबरन रखे हुए हैं, जिसमें से एक आदमी को छोड़ा कि जाओ तुम लोग घर पे खबर दो। मान फोन नहीं हो रहा है, ना लगे नहीं रहा है, बातें नहीं हो रही। जैसा कि इनका बताना है कि किसी प्रकार का संपर्क उससे स्थापित नहीं हो पा रहा है अपहर्ता से, और जिसने अपहरण किया, जिसने बंदी बना कर रखा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेलीफोनिक रूप से भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोबाइल उसका स्विच ऑफ आ रहा है। हम गुजारिश करेंगे सीतामढ़ी प्रशासन से कि भाई एक दलित परिवार है और डोम जाति से संबंध रखते हैं ये, और जहां हमारी सरकार सुशासन की ढोल पीट रही है, जातीय जनगणना कराने के फिराक में लगी हुई है, यहाँ तक कि शुरू भी हो चुकी है, जाति गिनने के चक्कर में लगी हुई है, और एक तरफ महादलित परिवार जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैरान है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा यहाँ सीतामढ़ी जिला के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय, तिरहुत प्रक्षेत्र डीआईजी हैं, और बिहार सरकार के बिहार के जो डीजीपी हैं सिंघल साहब, उनसे मेरी गुजारिश होगी, प्रार्थना होगी, विनती होगी कि आप इस दलित परिवार के बच्चों को बरामद करवाइए। अपने पुलिस प्रशासन को जो सोई कुंभकर्णी नींद के जगाने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात है कि थाने पर जाने के बाद, शिकायत दर्ज कराने के बाद भी यह डोम जाति से बिलोंग करता है भाई, तो डोम की बात सुनेगा कौन? कहने के लिए हम कह दे कि भाई मामला बराबर का है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, लेकिन अभी भी है, क्योंकि थाने में 2 बार एप्लीकेशन लेके उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जैसा कि मुकेश मल्लिक बताए हैं। क्या ऐसी ही बात सही है ना? जी हाँ सर, यही बात है। बड़ा बाबू बोलता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करना है। हाँ, थाना प्रभारी किया, जाओ चिरैया थाना ले गया, चिरैया थाना से केस करो, हमारे यहाँ नहीं आओ, 2 बार आवेदन दिया, आवेदन कहा हमारे यहाँ नहीं आओ तुम। जिसका अपहरण कर लिए हुए वो आपका कौन है? वो हमको जहाँ से भतीजा है, भतीजा है, और थाना प्रभारी कह रहा है यहाँ आने के कारण तुम नहीं आना इसी जगह से। आपका नाम क्या है? अशोक मल्लिक। जैसा कि जो अपहृत है उसके चाचा हैं अशोक मल्लिक, और इन्होंने बड़ी मतलब बेबाकी से जवाब दिया है कि यहाँ के प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जब भी जाते हैं तो इनकी आवाज को दबा दिया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है कि जाओ 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 जाओ, जहाँ घटना हुआ है वहां के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो भाई ये सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाने के अंतर्गत आता है, तो चिरैया थाने में जाएगा रिपोर्ट दर्ज करवाने। तो मैं सीतामढ़ी प्रशासन से यही विनती करना चाहता हूं कि भैया जरा इस गरीब को सुनो। इस गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। जो जाति से डोम है, उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा? बने रहिए मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड के साथ। 3 आदमी लाने गया, वो भी 3 आदमी के घेर के रखा है, और शासन थाना प्रभारी कह रहा है कि जो करना है वहाँ चिरैया थाना पर जाकर करो। हम जो है से मजबूर है, हम क्या करें? जो है मजबूरी तो है आपकी, आप कर क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के, बिहार के डीजीपी सिंघल साहब, तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी, सीतामढ़ी जिले के पुलिस अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी विनती करना चाहते हैं कि आप अपने इस दलित परिवार के बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको सकुशल बरामदगी करवाइए। नाम, पता, ठिकाना सारा कुछ सबको मालूम है, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। इस परिवार के बच्चे को परिवार से मिला दीजिए। बने रहिए मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड के साथ। जय हिंद।